Welcome to Education Point. हेलो स्टूडेंट, मैं संजय कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। एक बात आपको बता दें, मैंने पिछले वीडियो में आपको सर्कल के बारे में बताया था। सर्कल के क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपके क्लास 10th के लिए इंपॉर्टेंट है, उसे आपको जानना जरूरी है, उसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। आज के वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि इस चैप्टर से कौन से जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखें ताकि आप उस थ्योरम को समझ लें और एग्जाम में यदि पूछा जाए तो उसे आप अच्छे से सॉल्व कर लें। तो चलिए हम लोग वो इंपॉर्टेंट थ्योरम को अच्छे से देखते हैं। थ्योरम तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको मैं बता रहा हूं। तो आपके बुक का जो पहला थ्योरम है सर्कल चैप्टर का, वो ये है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट्स ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये पूछा जाता है तो अल्टरनेट करके एक और थ्योरम जो मैं इसके बाद आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हमें प्रूव कर देना है कि जहां टेंजेंट कांटेक्ट करता है सर्कल को, इसको तो आप समझिएगा, फिगर मैंने बनाया है, यहाँ पे थोड़ा सा समझ लें। मान लीजिए ये सर्कल यहाँ पे कांटेक्ट करके निकल गया, यहाँ पे टच करके ये टेंजेंट सर्कल को क्या कर दिया, कांटेक्ट करके पास कर दिया, छू कर निकल गया। तो इस पॉइंट को और ये सेंटर जो होगा सर्कल को, उसको मिलाने वाला जो लाइन होगा वो इस पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। यही हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो आपको एक बात पता है, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि कोई लाइन किसी दूसरे लाइन पे कैसे परपेंडिकुलर प्रूफ किया जाता है। तो उसके बारे में आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा कि यदि ये लाइन है, एक पॉइंट यहाँ पे P है, तो इससे इस पे जो लाइन ये मिला रहे हैं, इसका जो डिस्टेंस होगा वह इसके, ये जो लाइन मान लीजिए इसका नाम हम ए बी रख दें, इस पे किसी भी पॉइंट को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट से छोटा होगा। अगर ये पीएम जो है वो यहाँ पे मान लीजिए क्यू है, तो ये पीएम का जो लेंथ होगा वो पी क्यू से भी छोटा होगा। ये पीएम का लेंथ यहाँ पे अगर एन डाल दें हम, तो पीएन से भी छोटा होगा। कहने का मतलब यह है कि यदि किसी लाइन पे किसी उससे बाहर, उस लाइन से ऊपर या नीचे, किसी बाहर किसी पॉइंट से उस पर जो टेंजेंट, जो उस पर परपेंडिकुलर लाइन डाला जाता है, उसका जो लेंथ होता है वह उस पॉइंट से उस लाइन पे कहीं पे भी कोई पॉइंट हो, उसको मिलाने वाले लाइन सेगमेंट से क्या होता है, छोटा ही होता है। मतलब ये जो पीएम है ये वह हमेशा क्या होगा, इस पूरे लाइन पे जहां से भी आप ले लीजिए, यहां पे ले लीजिए, यहां पे ले लीजिए, इसको भी मिलाने वाला, ये भी यहां पे इसको मिलाने वाला आपका आर हो, तो पी आर भी आपका पीएम से क्या होगा, बड़ा ही होगा। कहने का मतलब जो परपेंडिकुलर लाइन होते हैं वो छोटे ही होते हैं, और इसी का यूज करके यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो हमें ये प्रूफ करना है इसमें कि ओपी क्या है, ए बी पे परपेंडिकुलर लाइन है। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आप, जब ओपी इस पर परपेंडिकुलर लाइन है तो ओ से इस ए बी पे कहीं पे किसी भी पॉइंट से जो मिलाएंगे, जो डिस्टेंस मिलेगा उससे ओपी का डिस्टेंस हमेशा क्या होना चाहिए, छोटा ही होना चाहिए। क्योंकि आप अभी अभी समझ लिए कि यदि कोई परपेंडिकुलर लाइन रहता है किसी लाइन पे, किसी भी यहाँ पे, तो जो इसका डिस्टेंस होगा, इस लाइन पे कहीं पे भी कोई भी पॉइंट हो, उसको उस पॉइंट से, ये जहां पॉइंट से मिल रहा है, तो मिलाने वाले लाइन सेगमेंट से हमेशा क्या होता है जी, छोटा ही होता है। तो इस बात को बच्चे से समझ लिए हैं तो ये भी आप आसानी से प्रूव कर लीजिएगा। तो चलिए इसे अब हम लोग प्रूव करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पूरे ए बी पे कहीं पे भी एक पॉइंट ले लेंगे, इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए एक पॉइंट हम एस ले लेंगे और क्यू एस को मिलाएंगे। तो क्यू एस को हम मिला रहे हैं और यहाँ पे जो पॉइंट आएगा वो आपका आर आ जाएगा। तो अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कि जो ओपी है, ये आपका ओपी है, वो किसके इक्वल है जी, ओ आर के। क्योंकि सर्कल के रेडियस आपस में क्या होते हैं जी, बराबर होते हैं। बट यहाँ पे जो, अब देखिए ओपी तो ओ आर के बराबर हो गया, लेकिन इस लाइन को आप देख रहे हैं तो ओ एस आपका बड़ा है
किससे? OR से। साफ साफ दिख रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो OS है वो आपको बड़ा होगा किससे? OP से भी। तो OP जो होना चाहिए सबसे छोटा होना चाहिए। एक और पॉइंट आप ले सकते हैं, यहाँ पे अगर M ले रहे हैं तो यहाँ पे भी आप देखिएगा तो यहाँ पे एक कटेगा, उसको N ले लीजिएगा, तो फिर आपको क्या मिल जाएगा? जो OP है वो ON के इक्वल हो जाएगा रेडियस से, लेकिन जो OM है वो बड़ा हो जाएगा ON से, क्योंकि आप इस साफ साफ आपको दिख रहा है, ठीक है ना, क्योंकि N जो पॉइंट है OM का अंदर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि OM जो है वो बड़ा हो जाएगा आपके OP से भी। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं और एक्सपेरिमेंट करके हम देखेंगे तो हर हाल में हमें यही मिलेगा कि जो OP होगा इस AB पे कहीं पे किसी भी पॉइंट से O को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट से छोटा ही होगा। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन के बारे में हमें पता है किसी साइड के उसके बाहर किसी भी पॉइंट से उस साइड पे मिलाने वाला जो सबसे छोटा लाइन सेगमेंट होगा वही उसका क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर कहलाएगा। तो इसलिए यहां पे हम लोग लिख देंगे कि जो OP है वो परपेंडिकुलर होगा किस पे जी? BA पे, क्योंकि OP ही सबसे छोटा वो क्या है? लाइन सेगमेंट है। अगर इस साइड में ही लेते हैं, यहाँ पे भी लेते हैं, तो इसको मिलाइएगा तो एक पॉइंट यहाँ पे मान लीजिए आप क्या रख दीजिएगा? X, इसको क्या रख दीजिएगा? Y। तो आप देखिएगा कि आपका OY तो OP के इक्वल हो जाएगा, लेकिन OX बड़ा हो जाएगा OY से, और OX जब बड़ा होगा OY इक्वल है तो OP। तो कहीं पे लीजिएगा तो जो एक OP ही होगा जो सबसे छोटा होगा लेंथ में, किसके? इस O से इस साइड पे कहीं पे किसी भी पॉइंट से मिलाने वाले लाइन सेगमेंट से। हम लोग इसको क्या कर लिए? प्रूफ कर लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट जो थ्योरम है उसे हम लोग अच्छे से समझते हैं। इसमें कुछ करना नहीं था, बस यही तर्क देकर इसको क्या करना था? प्रूफ करना था। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट थ्योरम जो है उसे हम लोग अच्छे से समझते हैं। अब हम लोग सर्कल का जो नेक्स्ट थ्योरम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसे हम लोग अच्छे से समझ ले। पहले द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। तो फिगर तो यहाँ पे बना है, लेकिन थोड़ा सा अलग आप समझ लें इसे। क्या बोल रहा है कि एक सर्कल है, इसके एक्सटर्नल किसी पॉइंट से, मान लीजिए ये एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे जो टेंजेंट इस पे मिलाया जाता है, एक टेंजेंट A है, एक B है, ये P, तो एक PA टेंजेंट एक PB टेंजेंट है। तो आपको ये प्रूव करना है कि इनकी दोनों की लेंथ जो होगी वो क्या होगी? इक्वल होगी। तो चलिए इसे हम लोग क्या करते हैं? प्रूफ करते हैं। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि आपका जो PB होगा वो PA के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो चलिए इसे हम लोग प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करना क्या? अगर हम ये जो लाइन हम यहाँ पे मिला दिए हैं P से O में, तो यहाँ पे दो ट्रेंगल आपको दिख रहा है, PBO और एक PAO। यदि दोनों ट्रेंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है इसको प्रूफ करना, लेकिन ये इंपॉर्टेंट भी है, बार बार पूछा जाता है, तो इसलिए इसे आप अच्छे से समझेंगे। तो क्या करेंगे हम? चलिए उसे देखिए। तो यहाँ पे हम लोग इन ट्रेंगल PBO एंड ट्रेंगल PAO में चलेंगे। तो आपको एक बात पता, अभी अभी हमने प्रूव किया कि जो कांटेक्ट होता है टेंजेंट का जिस पॉइंट पे करता है, उससे सेंटर को मिलाने वाला जो लाइन होता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे तो 90 मिल गया, यहाँ पे भी 90 मिल गया। और एक और चीज आपको दिख रहा है, ये सेंटर से मिलाने वाला है, तो ये भी रेडियस हो जाएगा कि नहीं जी? तो चलिए इसे हम लोग आसानी से प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि इन राइट ट्रायंगल है, ये क्या है जी? राइट ट्रायंगल ना है, तो राइट ट्रायंगल में RHS रूल लगता है, तो उसी का यूज कर लेंगे, आसानी हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग OB जो था वो OA के इक्वल हो जाएगा रेडियस से, और आपका एक और साइड जो OP है वो OP ही कॉमन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि OP H का काम करेगा हाइपोटेनस का, क्योंकि राइट एंगल है, राइट एंगल का अपोजिट साइड क्या होता है? हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ पे दो ही साइड से ही प्रूफ हो जाएगा।
तो लिख देंगे ट्रेंगल जो PBO है वो आपका कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रेंगल PAO। किस रूल द्वारा? तो RHS के द्वारा, क्योंकि जब दो राइट ट्रायंगल के हाइपोटेनस और अदर कोई साइड इक्वल मिल जाता है तो वहां पे RHS लगा देते हैं ना। तो उसी तरह ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया ना। तो चलिए अब हम लोग इसे क्या मिलता है उसे लिख लेते। CPCT का कंडीशन आप पढ़ के आए 9th क्लास से, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है जी, इधर PB है तो इधर PA है, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं PB इक्वल PA। किस रूल द्वारा? तो CPCT। तो जो प्रूफ करना था उसे हम लोग आसानी से क्या कर लिए, प्रूफ कर लिए। तो यही दो इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। क्या इंपॉर्टेंट थ्योरम है उसे आप थोड़ा सा जान लीजिए अच्छे से कि क्या वो है। तो एक पूछता है आपसे कि सर्कल पे, ठीक है ना, सर्कल पे दो पैरेलल टेंजेंट हैं, तो दो पैरेलल टेंजेंट हैं, तो ये हुआ और ये हुआ, ठीक है ना। तो ये मान लीजिए यहाँ पे P पे कट रहा है, ये Q पे, एक का नाम AB है, एक टेंजेंट का नाम LM है। तो आपको ये प्रूफ करना होता है कि दोनों को जो मिलाने वाला लाइन सेगमेंट है, दोनों के कांटेक्ट पॉइंट को वो क्या होता है, डायमीटर होता है। ये आपको प्रूफ करना होता है। तो यदि इनको मिलाते हैं यहाँ पे, तो ये तो O हो गया हमारा सेंटर, तो हमें ये प्रूफ करना होता है कि PQ जो है वो क्या है, डायमीटर है। तो सो इजी है, इसे आप कर सकते हैं। कैसे? आपको पता है यहाँ पे 90 है और यहाँ पे भी 90 है, क्योंकि कांटेक्ट पॉइंट से सेंटर को मिलाने वाला परपेंडिकुलर होता है, हमने प्रूफ कर लिया। तो इसमें आप क्या कीजिएगा, इसको आप डायमीटर प्रूफ करने का मतलब आप समझ रहे हैं ना कि ये सेंटर से पास करेगा और यहाँ पे क्या बनता है 180 डिग्री। यदि आप यहाँ पे ये दिखा देते हैं कि पूरा 180 है तो आप प्रूफ कर लिए। तो कैसे कीजिएगा, देखिए यहाँ पे आप एक कंस्ट्रक्शन कर लीजिएगा, इजी है एकदम, इसलिए हम ज्यादा डीपली नहीं चल रहे हैं। तो एम आ गया ना जी, तो OM मैंने एक कंस्ट्रक्शन कर दिया। क्या कर लिया? कंस्ट्रक्शन जो पैरेलल होगा किसी लाइन का, AB का ही पैरेलल मान लीजिएगा। क्या मान लीजिएगा? AB का, तो PLM का स्वतः हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन से हो रहा है, इसमें कुछ सोचना नहीं है। तो ये 90 है, तो आपको पता है कि दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल काटता है तो कोई इंटीरियर मिलकर 180 बनाता है। तो ये 90 है तो EB कितना बना लेगा जी, 90 बना लेगा। और फिर ये 90 है तो EB कितना बना लेगा, 90। दोनों मिलकर क्या बना लिया जी, 180। तो 180 जब इसका वैल्यू हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, PQ क्या है, एक डायमीटर है। आप समझ रहे हैं ना इस बात को। तो यही पूछा जाता है और कुछ खास नहीं पूछा जाता है। इसी का उल्टा ये पूछा जा सकता है कि यदि कोई टेंजेंट ये जो डायमीटर है इसी से पास करता हो यहाँ पे, तो आपको ये प्रूव करना होता है कि जो LM है वो आपका LN है, वो आपका क्या है, पैरेलल है। तो ये हमें प्रूव करना है कि जो L और M आपका पैरेलल है। तो देखिए ये तो पता है कि यहाँ पे 90 डिग्री बनता है जी, और यहाँ पे भी 90। तो ये दोनों जब अल्टरनेट से इक्वल हो जाएगा, इधर 90 बनेगा तो इधर भी बन गया ना, फिर इधर बना तो इधर भी बना। तो 1 2 3 4 ले तो 2A1 से हम अल्टरनेट दिखा देंगे। तो अल्टरनेट दिखाएंगे जब अल्टरनेट एंगल इक्वल है, इसका मतलब L पैरेलल क्या है जी, M है। तो आप इसे अच्छे से समझ लिए, ज्यादा कुछ विशेष नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो पढ़ेंगे उसमें इसके एक्सरसाइज के जो भी प्रॉब्लम होंगे उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। पूरे एक्सरसाइज जो भी एनसीईआरटी बुक में जितने प्रश्न दिए थे एक भी नहीं छोड़ा जाएगा, पूरा लाइन बाय लाइन आपको क्या किया जाएगा, सॉल्व करके दिखाया जाएगा कि आप उसे सीखें और अच्छे से क्या करें, सॉल्व करें। फिर उसके बाद हम लोग अदर जो प्रकाशन के बुक है RD शर्मा, RS अग्रवाल, उसके भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपको जानना जरूरी है उसे हम लोग आपके लिए लाएंगे। इसलिए आप इस चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।